हेलो एवरीवन, मैं हूं सर मुबशर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न मैथ विद मुबशर। तो चलिए आज की वीडियो की जानब बढ़ते हैं। आज 1.5 का पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 2 मतलब दूसरी वीडियो है ये। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर किया था। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कवर करेंगे। तो जिनको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 चाहिए 1.5 का, तो वो पिछली वीडियो देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लाहौर बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, सरगोदा बोर्ड हो, साहिवाल बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, गौर से करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, हमने 3 वैल्यूज़ को प्रूव करना है कि ये इक्वल है। दूसरे पार्ट में बी 3 वैल्यूज़ हैं, उनको हमने प्रूव करना है कि वो इक्वल है। तो वैल्यू ए और बी की दी गई है हमें। तो चलिए पहले पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला पार्ट है उसके लिए सिर्फ आपको ए की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले ए की वैल्यू लिखते हैं। ए इक्वल है आपके 1, 2, 4, 6 के। हमने प्रूव करना है ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए इक्वल है अर्जाइंड ऑफ ए इंटू ए इक्वल है डी ई टी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं वो हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखें, ये चीज़ें प्रूव करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या चीज़। ए हमारे पास मौजूद है, उसके बाद हमें चाहिए अर्जाइंड ए, और दूसरी में अर्जाइंड ए और ए वो यहाँ से निकालेंगे तो वही यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। चौथी चीज़ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आपने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स भी इसे बोलते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हो, उसको आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए जो चीज़ें नहीं हैं वो फाइंड करते हैं। ए हमारे पास है 1, 2, 4, 6। तो अर्जाइंड ऑफ ए फाइंड करते हैं। अर्जाइंड ऑफ ए डायगनल के एलिमेंट को रिप्लेस कर लेंगे और एंटी डायगनल एलिमेंट की साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, अर्जाइंड ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, ए लिख के उसका ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन डाल देते हैं। तो डायगनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 6 को माइनस लिखते हैं, एंटी डायगनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 6 - 8 - 2। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ए। इसको यूं भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये इसके इक्वल होता है, एक ही बात है। वो ये ज़रा इंग्लिश में लिख दिया है, वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, तो एक ही बात है, वो आपने घबराना नहीं है। आई जो है वो हमारा होता है 1001। तो चलिए अब हम जो चीज़ प्रूव करनी है उसको प्रूव करते हैं। तो हमें चाहिए ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए। सबसे पहले ए को हमने अर्जाइंड ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1, 2, 4, 6। उसके बाद अर्जाइंड ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है। अर्जाइंड ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 6 - 2 - 4, 1। तो पिछली एक्सरसाइज में वीडियो में हमने देखा था, पिछली जो एक्सरसाइज की वीडियो थी, कि कोई भी दो मैट्रिक्स हो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। रो को, पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा
रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, और इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 को 6 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, प्लस का साइन, 2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को माइनस 2 से, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 6 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जिनको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का नहीं पता, वो डिटेल से सीखना चाहते हैं, तो वो मेरी पिछले लेक्चर की वीडियो देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 6 1 ज़ार 6, माइनस 4 2 ज़ार 8, माइनस 2 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, माइनस 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8, प्लस 6। तो ये हमारा आएगा 6 माइनस 8 जो है वो माइनस 2 आएगा, और माइनस 2 प्लस 2 ज़ीरो आएगा, और 24 माइनस 24 ज़ीरो, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 2। तो देखें ये हमारा आ रहा है a इंटू अर्जाइंड ऑफ ए। तो ये लेफ्ट साइड पे लिखते रहें, a इंटू अर्जाइंड ऑफ ए। तो ये हमारा क्या आ रहा है, इसमें से हम पूरे में से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। देखें माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, हम पूरे में से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 2 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो में से कोई भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं, क्योंकि ज़ीरो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो ज़ीरो ही रहता है। तो ज़ीरो में से कोई भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो वो आंसर फिर ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं a इंटू अर्जाइंड ऑफ ए किसके इक्वल आ गया। ये माइनस 2 क्या है, पीछे हमने निकाला हुआ है। माइनस 2 जो है ये आपका डिटर्मिनेंट a है। माइनस 2 क्या है, डिटर्मिनेंट a। तो इस माइनस 2 की जगह आप डिटर्मिनेंट a लिख सकते हैं। तो ये 1 0 0 1 क्या है, ये भी आप पीछे देख सकते हैं कि i है, बाई डेफिनेशन i की वैल्यू है। तो ये डिटर्मिनेंट a है माइनस 2, और i है ये वाला। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 में हमने प्रूव कर दिया a इंटू अर्जाइंड ऑफ a किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो ये एक रिलेशन हमने प्रूव कर दिया कि a इंटू अर्जाइंड ऑफ a डिटर्मिनेंट a इंटू आई के इक्वल है। तो अब दूसरा रिलेशन प्रूव करें। तो दूसरा रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें चाहिए अर्जाइंड ऑफ a इंटू a। तो चलिए ये फाइंड करते हैं, अर्जाइंड ऑफ a इंटू a। तो सबसे पहले अर्जाइंड ऑफ a की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमने निकाली हुई है, 6 माइनस 2 माइनस 4 1। 6 माइनस 2 माइनस 4 1, ये अर्जाइंड ऑफ a की वैल्यू है। उसके बाद हम a की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1 2 4 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने पीछे मल्टीप्लाई किया, r1 को c1 के साथ, 6 1 प्लस माइनस 2 4। इसी तरह r1 को c2 के साथ, 6 2 प्लस माइनस 2 6। इसी तरह r1 को c1 के साथ, माइनस 4 1 प्लस 1 4। इसी तरह माइनस 4 2 प्लस 1 6। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 6 1 ज़ार 6, माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ार 12। इसी तरह माइनस 4 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 6। तो ये आ गया हमारा 6 माइनस 8 माइनस 2, 12 माइनस 12 ज़ीरो, माइनस 4 प्लस 4 ज़ीरो, माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हम माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 1 0 0 1। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं अर्जाइंड ऑफ a इंटू ए, अर्जाइंड ऑफ a इंटू ए। तो आप देख रहे हैं
कि -2 किसकी वैल्यू है। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया -2 जो है वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है, तो -2 की जगह आप डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं और ये आपका आई है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था कि ए इंटू अडजाइंड ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए के, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा कि अडजाइंड ए इंटू ए ये भी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये तीनों ही आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड ए इंटू अडजाइंड ऑफ ए इक्वल है अडजाइंड ऑफ ए इंटू ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो यहाँ से हमने ये रिलेशन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की जानब इसी क्वेश्चन के। तो पार्ट 2 क्या है, बी की वैल्यू हमें दी गई है 3 -1 2 -2 और हमने ये फाइंड करना है कि बी इंटू बी इनवर्स इक्वल है आई के इक्वल है बी इनवर्स इंटू बी के। तो ये बी 3 रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमने इक्वेशन 1 और 2 बना के 3 रिलेशन प्रूव करने हैं कि ये इक्वल है। तो ये हमारा बी है, हमें चाहिए बी इंटू बी इनवर्स इक्वल है आई के इक्वल है बी इनवर्स इंटू बी के। तो हमें पता है कि बी इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट बी चाहिए और अडजाइंट बी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं, 3 -1 2 -2। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट 3 -1 2 -2। डायगनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -1 -6 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 -4 बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है। अब निकालेंगे हम अडजाइंड ऑफ बी। तो अडजाइंड ऑफ बी के लिए हम क्या करेंगे, डायगनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पे 3 है -2 आ जाएगा, जहाँ पे -2 है 3 आ जाएगा और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। जहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बी इनवर्स हम निकालेंगे 1/b डिटर्मिनेंट इंटू अडजाइंड ऑफ बी। तो 1/b डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 है, अडजाइंट बी क्या है -2 1 -2 3। इसको हम सॉल्व नहीं करते अभी, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं। हमें फाइंड करना है b इंटू बी इनवर्स, हमें फाइंड करना है b इंटू बी इनवर्स। तो पहले b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 3 -1 2 -2। उसके बाद बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, बी इनवर्स जो है वो क्या है 1/-4 और -2 1 -2 3। ये हम बी इनवर्स की वैल्यू ये जो हमने पीछे निकाली है ये हम लिखेंगे। तो चूँकि 1/-4 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, 1/-4 ये बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स जो है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। 3 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2, उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3। तो उसके बाद सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। फिर सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 1 प्लस 2 -2 इंटू 3।
तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है हमारे पास, 3 इंटू -2 -6, माइनस माइनस प्लस 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 2, 3 -3 -4 प्लस माइनस 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 प्लस 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, 1 ओवर -4 -6 प्लस 2 -4, 3 -3 0, -4 प्लस 4 0, 2 -6 -4। तो इसमें से हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन आ सकता है, तो 1 ओवर -4, ये जो -4 हमने कॉमन लिया था ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 0 0 1। तो आप देख रहे हैं कि -4 से कैंसिल हो गया, तो 1 को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई 1 0 0 1। ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। उसके बाद इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 भी लानी है, जो कि है बी इनवर्स इंटू बी, ये फाइंड करना है। तो पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1 ओवर -4 इंटू 2 -2 1 -2 3, ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू है। उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे 3 -1 2 -2, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई करें 1 ओवर -4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, इसी तरह -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2, इसी तरह -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2। तो ये बनेगा -2 इंटू 3 6 माइनस का प्लस 2, 2 प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 2 -6 प्लस 6 2 -6। तो ये आपका आया -4 0 -4, सॉरी ये ज़ीरो आएगा, -6 और +6 ज़ीरो आएगा, तो 2 -6 -4 आएगा। तो -4 हम कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचा 1 0 0 1, ये -4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर जो है हमारे पास बी इनवर्स इंटू बी किसके इक्वल आ गया, ये आई है, आई के इक्वल आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि वो भी आई के इक्वल आ गया, ये भी आई के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। तो वेक्टर्स मैट्रिसेस के पेयर दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे में भी, तो बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के साथ या नहीं है। तो इसका तरीका बड़ा आसान है कि अगर दो जो पेयर हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आई आ जाए, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन से दो पेयर दिए गए हैं, 3 5 4 7, 3 5 4 7, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, 7 -5 -4 3 के साथ। तो मल्टीप्लाई करना तो आप सीख ही चुके होंगे, 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू -4, इसी तरह इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 3, इसी तरह R2 को C1 से मल्टीप्लाई करें,
4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू -4। इसी तरह R2 को C2 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू -5 प्लस 7 इंटू 3। तो देखें क्या आंसर आता है। 7 3 ज़ार 21 माइनस 5 4 ज़ार 20, 5 इंटू -3 -15 प्लस 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 4 28 प्लस माइनस 7 इंटू 4 28 प्लस माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 7 इंटू 3 21। 21 माइनस 20 1 0 0 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आई के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स दैट 3 5 4 7 and 7 minus 5 are multiplicative इनवर्स। तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसी का दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास है 1 2 2 3 और दूसरा है -3 2 2 -1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इसी तरह R2 को C2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो क्या आंसर आएगा, -3 + 4 2 - 2 -6 + 6 4 -3। तो ये हमारा 1 0 0 1। तो ये भी हमारा आई के इक्वल आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट ये भी आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। एंड -3 2 2 -1 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो चले, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी और डी की वैल्यू दी गई है, और दो इसके पार्ट्स हैं। इसमें हमने प्रूव करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो चलें हम पहले क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पहले पार्ट में हमें ए की वैल्यू चाहिए जो कि है 4 0 -1 2। उसके बाद हमें बी की वैल्यू चाहिए जो कि है -4 -2 1 -1। तो हमने प्रूव क्या करना है, ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। अगर बी और ए का इन्वर्स हम लेते हैं तो उनको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके इक्वल आएगा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। दो साइड हैं, एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, एक इसकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हमें ए बी चाहिए होगा। ए बी मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। 4 0 -1 2 और उसके बाद बी से मल्टीप्लाई किया -4 -2 1 -1। तो ये हमें मैट्रिक्स चाहिए होगा मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1। R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद R1 को C2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 इंटू -1।
फिर R2 को C1 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। फिर R2 को C2 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर आता है। 4 इंटू -4 -16 प्लस 0 -4 2 ज़ार 8 -0 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 1 सॉरी 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 -2। तो ये हमारे पास आया -16 -8 6 और 0। ये हमारे पास क्या चीज़ आई, ये हमारे पास AB मैट्रिक्स आ गया। तो हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, AB का इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी लेना पड़ेगा और इसका एडजॉइंट भी लेना पड़ेगा। तो AB का डिटर्मिनेंट लें, -16 -8 6 0। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो डायगनल एलिमेंट है -16 इंटू 0 -6 इंटू -8। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0। तो -16 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 6 को 8 के साथ करेंगे तो 48। तो ए बी हमारा क्या आ गया 48। ठीक है, अब इसी का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, ए बी में जो डायगनल एलिमेंट हैं उनको हम चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। -16 की जगह ये 0 आ जाएगा, 0 की जगह ये -16 आ जाएगा। तो 0 -16 और इन एलिमेंट के जो एंटी डायगनल एलिमेंट है इनके हम साइन चेंज कर देंगे, यानी ये +8 हो जाएगा, ये वाला -6 हो जाएगा। तो हम ए बी का इन्वर्स फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है, 1/AB का डिटर्मिनेंट, यानी जो भी जिसका भी हम इन्वर्स फाइंड करेंगे 1/, वो चीज़ होगी और साथ में उसका एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ए बी। ठीक है, तो 1/AB का डिटर्मिनेंट क्या था 48, ये हमने फाइंड किया। और एडजॉइंट ए बी हमने क्या फाइंड किया 0 8 -6 -16। ठीक है, अब 48 जो है ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हर एलिमेंट के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो 0/48 8/48, उसके बाद -6/48 -16/48, यानी हर एलिमेंट के साथ हमने 48 को डिवाइड किया। तो कैलकुलेट करें, 0/48 कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0 आएगा। 8/48 कटिंग हो जाएगी, 8 1 ज़ार 8 8 6 ज़ार 48, 1/6 आएगा। 6/48 1/8 आएगा, साथ में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। तो 16 1 ज़ार 16 16 3 ज़ार 48 -1/3 आएगा। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, 0 1/6 -1/8 -1/3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो चलिए इसकी अब राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, जो कि है राइट हैंड साइड हमारी क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये फाइंड करने के लिए हमें पहले बी का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास -4 -2 1 -1। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी का डिटर्मिनेंट -4 -2 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट। डायगनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर एंटी डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो +4 आ गया, माइनस माइनस +2 आ गया, ये कितना हुआ, बी डिटर्मिनेंट आपका 6 हो गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले जो डायगनल एलिमेंट हैं बी के उनको इंटरचेंज कर देंगे, यानी जहाँ पे -4 है वहाँ पे -1 लिख देंगे, जहाँ पे -1 है वहाँ पे -4 लिख देंगे और इनकी साइन चेंज कर देंगे। माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
तो बी इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ बी। तो 1/b डिटर्मिनेंट 6 है, एडजाइंट ऑफ बी -1 2 -1 -4 है। तो इसमें अभी हम सॉल्व नहीं करते, 6 को डिवाइड नहीं करते, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे। अब हम निकालेंगे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 40 -1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 40 -1 2, डायगोनल एलिमेंट 4 और 2, माइनस एंटी डायगोनल -1 0। तो 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस 0 8। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया 8। इसी तरह एडजाइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजाइंट ऑफ ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को आपने चेंज कर देना, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 2, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 4, और इनकी आपने साइन चेंज कर देनी है। तो ये हमारा एडजाइंट ऑफ ए आ गया। तो ए इनवर्स क्या आ गया, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए। तो 8 आया ए डिटर्मिनेंट, आप देख रहे हैं कि 8 आया है, और एडजाइंट ऑफ ए वैसे ही लिख देना है। तो इसको भी अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमें चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो वैल्यूज़ लिखें पहले। बी इनवर्स क्या था आपका, 1/6 इंटू -1 2 -1 -4, -1 2 -1 -4 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/8 2 0 1 4। तो यहाँ पे 1/6 और 1/8 कांस्टेंट है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, और ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 2 -1 -4, -1 2 -1 -4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2014 के साथ, 2014 के साथ। ये पीछे हम निकाल चुके हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, 8 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आएगा। अब R1 जो है वो C1 से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, +2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। उसके बाद R1 C2 से मल्टीप्लाई होगी, -1 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, +2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह R2 C1 से मल्टीप्लाई होगी, -1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह R2 C2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से मल्टीप्लाई, प्लस -4 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1/48 कैलकुलेट करते हैं। -2 + 2 0 + 8, -2 -4 -0 -16। तो 1/48 -2 + 2 0 0 + 8 8 -6, और ये वाला -16। तो अब ये 48 सारों के साथ डिवाइड होगा, 0/48, 8/48, -6/48, इसी तरह -16/48। तो ये हमारा बनेगा 0, ये 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, 6 वर ये भी हम करेंगे 0 1/6, -1/8, -1/3। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हमने फाइंड की है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी, उसका आंसर क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड था ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आया था, 0 1/6, -1/8, -1/3।
और राइट हैंड साइड हमारी क्या आई, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल 0, 1/6, -1/8, -1/3। तो मतलब दोनों साइडें हमारी सेम आई हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई है राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर लिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मार्क भी कर लें। दूसरा इसका पार्ट, डी ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स, सेम टू सेम है, बिल्कुल इसी तरह है। जस्ट आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है, उसमें ए और बी की वैल्यूज़ यूज़ हो रही थी, इसमें डी और ए की वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो ये मैं एज ए एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ता हूँ, ताकि एक आध क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइज में से आपके लिए छोड़ दूँ, ताकि आप भी प्रैक्टिस करें, ताकि आप परफेक्ट हों और आप अपना माइंड यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सीख सकें और करें। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। 1.5 का पार्ट 2 था ये, लेक्चर नंबर 2, जिसमें ये 3 क्वेश्चन हमने किए। तो कल इंशाल्लाह ताला हम करेंगे 1.6। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।